हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है अगले जन्म मुझे बेटी न कीजो। आज राम कुमार जी की बड़ी बेटी पम्मी की शादी थी, लेकिन बारात को वापस बिना दुल्हन के ही जाना पड़ा। क्यों? बारात कब आएगी भाई? काफ़ी लेट हो गया है। राम कुमार के दोस्तों ने पूछा। बस अभी आ ही रही होगी, अभी लड़के वालों से बात हुई है। वे लोग कहीं जाम में फंस गए हैं। राम कुमार के साथ में खड़ी उनकी छोटी बेटी को देखकर उन्होंने पूछा, कनक तुम क्या कर रही हो बेटा? कनक कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पिता ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस बीए के फाइनल ईयर में है। बहुत बढ़िया, हमारी कनक तो बड़ी हो गई है। अब आगे क्या पढ़ाई करोगी बेटा? अब तो बस पम्मी की शादी के बाद कनक का ही नंबर है। कनक वहाँ से जाते हुए बुदबुदा कर बोली, हाँ, जैसे दीदी की शादी कर रहे हैं वैसे मेरी भी कहीं कर देंगे और हो जाएंगे मुक्त। उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, बस मेरी दीदी की सारी ख्वाहिशों पूरी करना भगवान। मुहूर्त का समय हो गया, आप कन्या पूजन के लिए कन्या को लेकर आएं। एक औरत ने बड़े उत्साह के साथ कहा, जी हम अभी लेकर आते हैं। लड़की की माँ और पम्मी की कुछ सहेलियाँ उसे लेने के लिए चली गईं। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो सभी की चीख निकल पड़ी। सुंदर लिबास में सजी हुई थी वह। लहंगा और 16 श्रृंगार में सजा उसका शरीर पंखे से झूल रहा था। सबके कानों में यह बात गई। सभी लोग भागकर दुल्हन के कमरे में आए। दुल्हन पंखे से लटकी हुई है, वह मर चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली है। वह कमरा अब लोगों से भरा हुआ था। एक शख्स ने उसके शरीर को उतारकर धरती पर लिटा दिया। उसकी माँ तो बेतहाशा रोए जा रही थी। पिता अपने सर को पकड़कर एक कोने में बैठे हुए नजर आ रहे थे। कनक तो बदहवास हो गई थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसके दुख सुख का सहारा, जिससे वह ढेर सारी बातें करती थी। किसी औरत ने कनक को संभाल कर पकड़ा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी किसी ने नज़र टेबल पर रखे हुए एक नोट पर पड़ी। उसने कहा, देखो, शायद उसने कुछ लिखा है। और वह पढ़ने लगे। जिंदगी से अब घुटन होने लगी है। बचपन से लेकर 26 साल तक की उम्र तक मैंने सिर्फ घुट घुट के जीना ही सीखा है। माँ, मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है और मैं अब तक जिंदा थी तो सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अब मुझ में और सहने की शक्ति नहीं है। आपने एक ऐसे इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिता दिया जहाँ कभी भी आपको वह सुख और शांति ही नहीं मिली जिसकी आप हकदार थीं। मुझे आप लोगों ने पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई विघ्न ना आए और मैं अच्छी तरह से दूसरे घर चली जाऊं। वह भी सिर्फ आपने पढ़ाया माँ। अगर मेरे पिता का बस चलता तो वह कब का मेरी शादी करके अपना बोझ हल्का कर चुके होते। आखिर कब तक आप मेरे लिए लड़ोगी और उस इंसान की बातें सुनोगी? मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना था। लाइफ में बहुत कुछ करना था। मेरे लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी, जो शायद मेरे पिता कभी नहीं कर पाते। बस एक परमिशन ही तो मांगी थी आपसे कि मुझे नौकरी करनी है, लेकिन बदले में क्या मिला? जिंदगी के किसी राह पर मैं समझौता करती। माँ ने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने ग्रेजुएशन किया और आपके ही सपोर्ट से मैंने डिग्री हासिल की। लेकिन ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आगे चलकर
मैं इसका उपयोग ना कर सकूं। जब मेरे पिता ने ही मुझे वह आज़ादी और सुकून नहीं दिया, तो मैं दूसरे से कैसे यह उम्मीद कर सकती हूँ। मेरा होने वाला जीवन साथी मुझसे यह उम्मीद करता है कि मैं उसके घर में सीमित होकर रह जाऊं। वह कहता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। तुम खुद समझदार हो, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। यही तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरी मर्जी, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं उनके सामने हाथ फैलाती रहूं। मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। अपनी सैलरी से सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाना चाहती थी। माँ, मैं आपकी तरह ज़िंदगी नहीं जी सकती। आपने घुट घुट के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी से बेहतर मरना समझती हूँ। मुझे यह शादी नहीं करनी थी, लेकिन आपने कहा बेटा शादी कर लो। आपकी खुशी के लिए मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन मेरी खुशी का क्या? मेरी खुशी तो मेरी आज़ादी है, जो आप लोगों ने मुझे कभी नहीं दी। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझसे यह सब नहीं हो रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं घर से भाग जाऊंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। बस मेरी बहन कनक का ख्याल रखना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो अभी होने वाला है मैं वह नहीं कर सकती। मैं अपनी समस्या किसी से नहीं बता सकती, आपको भी नहीं माँ। और पापा, उन्होंने तो कभी पूछा ही नहीं कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है। माँ, मैं जानती हूँ कि आप भी पापा के दबाव में हैं, इसलिए मैं आपको किसी भी मामले में दोषी नहीं मानती। शायद भगवान ने मेरी इतनी ही उम्र लिखी थी। माँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब भी आप भगवान की पूजा करें तो मेरे लिए यही मांगना कि अब मुझे किसी के घर की बेटी बनाकर ना भेजें, और ऐसे घर में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ बेटियों को सपने देखने का अधिकार ही ना हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।